नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और चलिए सीधा आपको राजस्थान के कोटा लेकर चलते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार कर रहे हैं, सभा को संबोधित कर रहे हैं। परिवर्तन होकर के रहेगा और भाइयों बहनों, उसी में आपका आह्वान करने के लिए आज मैं विशेष रूप से आया हूं। आप देख रहे होंगे पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लोगों में एक नया उत्साह है, एक नया उमंग है, एक नई तरंग पूरे देश के अंदर चल रही है। एक नए भारत का दर्शन पूरा भारत कर रहा है। भारत की 142 करोड़ की जनता कर रही है। भाइयों बहनों, ये नया भारत वैश्विक स्तर पर जिस भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत के बारे में दुनिया की धारणा बदली है। आज भारत को लोग एक विश्वसनीय देश और सहयोगी के रूप में सम्मान दे रहे हैं और पीड़ित मानवता को अभय प्रदान करने के एक देश के रूप में जहां कहीं अशांति होगी, भारत की तरफ लोग आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। ये नया भारत है। एक और दुनिया को शांति का संदेश देने वाला और दूसरी तरफ दुश्मन की टेढ़ी आंखों को निकालने की हिम्मत करने वाला भारत भी है। भाइयों बहनों, कितनी अद्भुत क्षमता है भारत की। एक तरफ हम शांति की बात करते हैं और दूसरी तरफ दुश्मन को उसके बांध में घुस करके ठिकाना लगाने का साहस भी हम भारत के जवानों के अंदर है। भाइयों बहनों, मैं आपसे एक बात सही मायने में रखना चाहता हूं। कांग्रेस ने लंबे समय तक देश पे शासन किया, लेकिन बदले में समस्याएं दी। आपके राजस्थान में भी यही चीज है। कांग्रेस को सबसे ज्यादा समय तक शासन करने का अवसर मिला राजस्थान में, और गत 5 वर्ष का कार्यकाल भी राजस्थान के लिए है। बहुत लंबा समय नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आप उससे पहले के 5 साल वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के और कांग्रेस नेतृत्व की से अशोक गहलोत जी के नेतृत्व की सरकार के कार्यकाल की तुलना करेंगे तो भाइयों बहनों, आपको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही थी, कार्य करना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार तो अपने अंतर कलहों के कारण जहां तहां अव्यवस्था, अराजकता, विकास के बैरियर के रूप में ही राजस्थान में पिछले 5 वर्षों के अंदर जानी जाएगी। भाइयों बहनों, कांग्रेस समस्या का नाम है। तो चुनावों से पहले राजस्थान में जमकर धुआंधार प्रचार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, सुना आपने। खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता है। दरअसल आज दूसरा सेमीफाइनल आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 का खेला जा रहा है और खबर सामने आई कि साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत लिया है और साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग का लिया है फैसला। बड़ी खबर, थोड़ी देर में शुरुआत होगी मैच की। कल धमाकेदार मुकाबला हुआ, भारतीय टीम जीती और अब दूसरा सेमीफाइनल का यह मुकाबला, महामुकाबला, जो टीम यहां जीतेगी उसकी भिड़ंत होगी भारतीय टीम से 19 तारीख को गुजरात के मोदी स्टेडियम में फाइनल के महामुकाबले में। बड़ी खबर, अहम जानकारी और टॉस काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किस तरह से बैटिंग आज करता है साउथ अफ्रीका, यह देखना बड़ा दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि अक्सर साउथ अफ्रीका आगे नहीं बढ़ पाया है यहां से, लेकिन आज उसके पास यह मौका रहेगा भुनाने का। बहरहाल बड़ी खबर, अहम जानकारी, आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत लिया है। तो मैं आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कल अमेठी का दौरा करेंगी। आपको बता दें कि अमेठी से सांसद हैं ईरानी और बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे।
दरअसल अमेठी में रजाई वितरण कार्यक्रम किया जा रहा है कल, और इस मौके पर 8,000 जरूरतमंदों को रजाई यहां पर दी जाएगी, दोनों ही दिग्गज नेताओं की ओर से। बड़ी खबर, अहम जानकारी। अमेठी से सांसद हैं स्मृति ईरानी, केंद्र में मंत्री हैं और बड़ी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की। और ऐसे में जिस तरह से लोकसभा के चुनाव भी अब बहुत जल्द निकट हैं, ऐसे में विधानसभा के साथ साथ जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर भी तमाम पार्टियां अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी हैं और अमेठी लगातार दौरा कर रही हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। और ऐसे में अब आपको बता दें कि कल रजाई वितरण कार्यक्रम होगा, यहां पर 8,000 से भी ज्यादा लोगों को रजाई वितरित की जाएगी और इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी रहेंगे मौजूद, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ साथ कई अन्य नेता भी इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होते नजर आएंगे। बड़ी खबर, अहम जानकारी। बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी आएंगे कार्यक्रम में, साथ ही साथ रजाई वितरण कार्यक्रम में कई अन्य लोग भी शामिल होंगे। और जानकारी के अनुसार हजारों की संख्या में जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हें दरअसल रजाई वितरित कल की जानी है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के हाथों से। और अमेठी चूंकि उनका संसदीय क्षेत्र भी है, इस लिहाज से भी उनका यह पूरा दौरा काफी महत्वपूर्ण। विनोद कुमार दुबे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं अमेठी से ज्यादा अपडेट्स के साथ। विनोद, कल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी का दौरा करेंगी, बताया जा रहा है रजाई वितरण कार्यक्रम है। किस तरह से पूरा कार्यक्रम रहेगा और क्या कुछ इस कार्यक्रम की विशेषता रहने वाली है अगर आगामी चुनावों को नजर में रखें तो? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि अमेठी के सांसद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कल एक दूसरे दौरे पर हैं। साथ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी एवं राज्य मंत्री जी मौजूद रहेंगे। साथ ही आपको बता दें कि अमेठी में रजाई वितरण कार्यक्रम होना है, जिसको लेकर अमेठी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, जो कि केंद्रीय मंत्री का लगातार ताबड़तोड़ दौरा कहीं न कहीं अहम और के रूप में देखा जा रहा है। विनोद, और कौन कौन से नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे? बताया जा रहा है भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। अन्य और कौन से नेता रह सकते हैं इस कार्यक्रम में मौजूद? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि अमेठी में जो रजाई वितरण कार्यक्रम होना है, जिसको लेकर बीजेपी के कई दिग्गज नेता वहां पहुंचने वाले हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सहित भूपेंद्र चौधरी एवं राज्य मंत्री सहित तमाम स्थानीय विधायक मौजूद रहने वाले हैं। साथ ही उस कार्यक्रम को लेकर के काफी तैयारियां हो रही हैं, जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। बिल्कुल विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि कार्यक्रम की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। कल तमाम नेताओं का जमावड़ा रहने जा रहा है अमेठी में। तो वहीं समाजवादी पार्टी की सामाजिक न्याय यात्रा को सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हरी झंडी दिखाकर आज रवाना कर दिया। आपको बता दें कि यह यात्रा 9 दिन अलग अलग जिलों से होकर गुजरेगी। सामाजिक न्याय यात्रा का 25 नवंबर को बिजनौर में समापन होगा और इस यात्रा के तहत जातिगत जनगणना समेत कई मुद्दों पर नेता संवाद करेंगे और कई सवालों को लेकर के जनता में जागरण करने का काम करेंगे अपने यात्रा के माध्यम से। बिना जाति जनगणना के सामाजिक न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए जाति जनगणना हो तभी सही तरीके से सामाजिक ताना बाना भी बनेगा और तभी सामाजिक न्याय संभव है। जाति एवं धर्म के आधार पर जो उत्पीड़न होता है, जो नफरत फैलाई जाती है, इसको रोका जाए, लोकतंत्र बचे, संविधान बचे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान, डॉक्टर राममोहन लोहिया के सपने और नेताजी का संघर्ष जो रहा है देश का लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए, ये बचे, उसके लिए भी जन जागरण करने का काम हमारे सैनी समाज, मौर्य समाज, साख समाज के लोग निकल पड़े हैं। तो वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों के मद्देनजर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर अहम बैठक हुई। यह बैठक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की अध्यक्षता में हुई। आपको बता दें कि बैठक में कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी भी शामिल हुए, जहां बैठक में संगठन की मजबूती और बूथ पर पार्टी के एजेंडे को लेकर रणनीति बनाई गई है। जैसे जैसे लोकसभा का तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है।
पूरे जो से अजय राय अध्यक्ष बने हैं उसके बाद कांग्रेस में थोड़ी तेजी ज़्यादा आ गई है और इस बार पहली बार ऐसा किया गया, पुराने शहर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और प्रदेश में जितने बड़े नेता हैं, पुराने जो भी नेता हैं उनको भी जोड़ा जा रहा है। ये देख रहा हूँ कि अभी से जो नेता उपेक्षित थे उनको भी बुलाया जा रहा है और तमाम जो है उनसे बातें की जा रही हैं, उनसे भी जानकारी ली जा रही है। कांग्रेस पूछ रही है कि वो क्या चाहते हैं, ज़मीनी आधार क्या है, हकीकत क्या है, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जानेंगे। तमाम बार भी देखने को मिला है कि नीचे जो लोग बात नहीं हो पाती, ऊपर बैठे बैठे बातें हो जाती, प्रत्याशी तय हो जाते हैं, लेकिन उसका प्रतिफल जब धरातल में होता है, जब चुनाव होता है तो प्रत्याशी झेलना पड़ता है, क्योंकि वहाँ विरोध का सामना करना पड़ता है। अब अजय राय का मानना है कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोग हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं और नए दोनों तबके जोड़ें और उसके साथ मिल करके हम काम करें, जिससे जो है कांग्रेस को जो है पुराना आधार वापस मिल सके। अब ओबीसी और एससी को जोड़ने के लिए भी लगातार काम चल रहा है। आज लखनऊ में जो बैठक बुलाई, प्रदेश में पुराने सभी जिलों से अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष बुलाए गए हैं और जो प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ चुके हैं या चुनाव जो है लड़ रहे हैं उनको भी बुलाया गया है। अब देखना यह है कि कांग्रेस इसमें कितना सफल होती है और इस बार जो है कांग्रेस को क्या मिल पाता है, क्योंकि कांग्रेस के सामने बहुत चुनौतियां, इंडिया गठबंधन में भी उसे अभी जो मुकाम नहीं मिल पा रहा है। अखिलेश यादव अपना राग लाप रहे हैं और जो है अजय राय की अपनी कहनी होती है, तो दोनों लोगों के तालमेल न हो पाने से यूपी में भी जो है गठबंधन का सबूत आधार तय नहीं हो पा रहा है। अब कांग्रेस 80 की 80 सीटें लड़ने का अपना जो है मंथन कर रही है। अब इन्हीं मुद्दों पर लेकर आज कार्यकर्ताओं से रुक जानेगी और पदाधिकारियों से जानेगी। अब देखना यह है कि आगे लोकसभा चुनाव में क्या होता है और कैसे जो लोग कांग्रेस अपना जो है नैया पार लगाती है। कैमरामैन आशीष के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। तो वहीं लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क के पर्यटन सत्र का आगाज हो गया है। आपको बता दें कि इसका शुभारंभ वन और पर्यावरण मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने पूजा अर्चना के साथ किया और इस मौके पर विधायक रोमी साहनी और विभाग अध्यक्ष सुधीर कुमार शर्मा मौजूद रहे। साथ ही बता दें कि पहले दिन स्थानीय सैलानियों ने मुफ्त में जंगल की सैर की, जिस दौरान उन्हें बाघ के दीदार भी हुए हैं। इस बार हम कोशिश ये करेंगे कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आएँ और उनको हर मुमकिन सुविधा मिले और इसके साथ ही साथ हमने अब की बार स्कूली बच्चों के लिए एंट्री टिकट जो है, जो अपने स्कूल के टीचर्स के साथ में आएंगे, स्कूल के प्रिंसिपल से लिखवा कर आएंगे, उनको फ्री किया है ताकि हमारे बच्चों को पेड़ों से और वन्य जीवों से प्रेम डेवलप हो। वो देखें कि किस तरह से पेड़ डेवलप होते हैं, किस तरह से पेड़ों से छाया मिलती है, किस तरह से पेड़ों से हमें आराम मिलता है, पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती है और हमने सभी के रेट्स कम कर दिए। और हमारे सर भी आए हुए हैं, हमारी पूरी टीम आई हुई है। हमारा मतलब पूरे साल से 2 साल से हमारा एनजीओ चल रहा है, उसमें सारे वर्क्स होते हैं, मतलब पर्यावरण से रिलेटेड सारे काम हम लोग करते हैं। जो भी डेज मनाए जाते हैं वो होते हैं। दुधवा में जैसे कि कोई भी कुछ होता है तो हम लोग आते हैं इसलिए कि लोगों को जागरूक कर सकें। हम लोग अपना जो कार्य करते हैं, मतलब लोगों को प्रेरणा मिले कि हम लोगों को जो है वो प्रकृति की संरक्षण करना चाहिए, इसीलिए। तो वहीं सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत राय का अंतिम संस्कार आज बैकुंठ धाम में करीब 2 बजे किया जाएगा। बैकुंठ धाम पर वीवीआईपी के आने को लेकर व्यवस्थाएं की गई हैं। सुरक्षा के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस भी तैनात है। सहारा श्री लखनऊ से जुड़े हुए थे और लखनऊ के लिए काफ़ी कुछ किया है। लखनऊ की तरफ से मैं उनको श्रद्धासुमन अर्पित करती हूँ। परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे ईश्वर। उन्होंने जो लोगों के लिए मदद जो एक काम किया है वो अपूर्णीय क्षति है और दूसरा व्यक्ति ऐसा हमको लगता है कि धरती में दूसरा सुब्रत राय पैदा नहीं होगा। जो उन लोगों के लिए किया है, जो उनकी जो विचार था, जो खासकर मेरे भोजपुरी के लोगों के लिए और पूर्वांचल के लिए और जितने लोगों की वो मदद करते थे, ऐसा मदद करने वाला इस दुनिया में कम ही लोग हैं। देखिए, सहारा श्री को सहारा श्री को लखनऊ से विशेष प्रेम था और लखनऊ के डेवलपमेंट प्रोसेस में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। महापौर के रूप में जब मैं था तो कई चौराहों का सौंदर्यीकरण, शमशान घाटों का
शमशान घाटों का सौंदर्यीकरण, ऐसे तमाम प्रकल्प उन्होंने लिए थे अपने हाथ में। क्रिकेट से लेकर बॉलीवुड और बॉलीवुड से लेकर उद्योग तक दबदबा रखने वाले सुब्रत राय सहारा का निधन हो गया। सहारा परिवार में शोक की लहर है, लेकिन उनके चाहने वाले और बॉलीवुड से लेकर चाहे वो व्यापार के लोग हों, चाहे उद्योग के लोग हों, चाहे इसके अलावा जो फिल्मी सितारे हैं, वो सभी लोग आज उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पहुंच रहे हैं। कुछ देर बाद ही उनका जो यहाँ से अंतिम दर्शन के लिए जो लोग आ रहे हैं, उनके साथ ही अंतिम यात्रा यहाँ से भैंसाकुंड तक के लिए तय की जाएगी। सुब्रत राय सहारा लखनऊ से जुड़ा एक ऐसा नाम था जिन्होंने उद्योग में एक ऐसा नाम बनाया जो जिनका दबदबा कह सकते हैं कि कायम था यहाँ पर। और इसके अलावा चाहे वो किसी भी फील्ड की बात की जाए, बॉलीवुड के कई सितारे यहाँ पर पहुँचे हैं। बॉलीवुड में एक अच्छा खासा दबदबा माना जाता था। और इसके अलावा क्रिकेट में काफ़ी साल तक इन्होंने इंडियन टीम को स्पॉन्सर किया। इसकी वजह से भी सहारा श्री का एक अलग नाम रहा है। फिलहाल आज एक शोक की लहर है और यहाँ पर सभी लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुँचे हैं। और इसके अलावा जो राजनीति से जुड़े हुए चाहे किसी दल के लोग हों, वो भी अंतिम दर्शन के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर कल ही यहाँ पर ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है वो पहुंचे थे, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे थे, और आज भी लगातार जो नेता हैं चाहे वो किसी भी दल के हों वो पहुंच रहे हैं और वहाँ पर अंतिम विदाई में शामिल हो रहे हैं। फिलहाल ये एक जो समय है वो सहारा श्री परिवार के लिए भी एक शोक का समय है और उनसे जुड़े सभी लोग, क्योंकि कई ऐसे लोग थे जिनका कैरियर भी सहारा से जुड़ने के बाद बना, बुलंदियों तक पहुंचे, वो लोग भी आज उनको याद कर रहे हैं। फिलहाल अंतिम दर्शन का जो दौर है चल रहा है और कुछ देर बाद ही उनको मुख अग्नि दी जाएगी। बताया ये भी जा रहा है कि उनके दोनों बेटे आने में असमर्थ हैं क्योंकि वो विदेश में हैं, इसलिए उनका जो पोता है वो यहाँ पर उनको मुख अग्नि देगा। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौखीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। प्रयागराज में टीम इंडिया की जीत पर रामलीला छोड़कर कलाकार जश्न मनाने में जुटे। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत ने हासिल की जीत। आगरा में शराबियों ने होटल में महिलाओं के साथ की छेड़खानी, पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। 35 होम स्टे ताजमहल कराए बंद। अभिनेता नाना पाटेकर ने फैन को जड़ा थप्पड़, घटना का वीडियो आने के बाद दी सफाई। युवक फिल्म को यूनिट मेंबर समझकर मारा थप्पड़। श्रावस्ती में हुआ भीषण हादसा, अनियंत्रित पिकअप और ट्रक की टक्कर, पिकअप में सवार 4 की हालत गंभीर। बाराबंकी में मेला ड्यूटी में तैनात दारोगा और सिपाहियों पर जानलेवा हमला, महिला सिपाही समेत 3 घायल, 10 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। फिरोजाबाद में 2 पक्षों में हुई फायरिंग, हादसे में महिला को लगी गोली, मौत। आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने काटा हंगामा। प्रतापगढ़ में जिला मेडिकल कॉलेज में हंगामा, युवक ने इलाज न होने पर जताई नाराजगी, बच्चों को दिखाने के लिए आया था पेड़ी। फर्रुखाबाद में पुलिस को मिली सफलता, इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार, कब्जे से तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए। आजमगढ़ में युवक ने फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, पुलिस ने किया गिरफ्तार। कन्नौज में इत्र नगरी पहुंची सपा की पीडीएस साइकिल यात्रा, सपा नेताओं ने किया जोरदार स्वागत। यात्रा के अगुवाकार ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। लखीमपुर में बाघ का आतंक, किसान को बनाया शिकार, लोगों में फैली दहशत। गाजियाबाद में लेंटर डालने को लेकर हुआ विवाद, जमकर हुई पत्थरबाजी, वीडियो आया सामने। नोएडा में दबंगों का कहर, युवक पर हमला, लाठी डंडों से 4 गाड़ियों को किया क्षतिग्रस्त, शिकायत के बाद भी पुलिस ने नहीं दर्ज की एफआईआर। फतेहपुर में चोरों के हौसले बुलंद, ताला तोड़कर लाखों की चोरी, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। फतेहपुर में ज्वेलर्स की दुकान में लाखों की चोरी, सोना और चांदी के आभूषण पर हाथ साफ, पुलिस कर रही है जांच। आगरा में सुप्रसिद्ध पशु मेले का हुआ आयोजन, मुख्य अतिथि के रूप से शामिल हुए पूर्व विधायक डॉक्टर राजेंद्र सिंह। लोगों ने घोड़ा बाजार में पहुंचकर पशु बाजार की ली जानकारी। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई महिला की मौत, परिजनों में मचा कोहराम, मायके पक्ष ने ससुराल जनों पर लगाया हत्या करने का आरोप। बिजनौर में बदमाशों का तांडव, व्यापारी की पत्नी को बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म किया, पुलिस कर रही है छानबीन। कानपुर में चोरों ने सोने घर को बनाया अपना निशाना, 15 लाख की नकदी और जेवर लेकर रफू चक्कर, पुलिस कार्रवाई में जुटी।
आगरा में दरिंदगी की वारदात आई सामने। मासूम के साथ पड़ोसी ने किया दुष्कर्म, पुलिस ने दर्ज किया केस। फर्रुखाबाद में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव, इलाके में सनसनी, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। अलीगढ़ में विधानसभा सचिव के घर में दर्जनों दबंगों ने बोला धावा, मारपीट में 3 लोग घायल, एक की हालत गंभीर, घायलों को अस्पताल में कराया एडमिट। बहराइच में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए एसपी ने किए तबादले, 4 थाना प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव। बलिया में दबंगों का कहर, युवक पर जानलेवा हमला, गंभीर रूप से घायल हुआ शख्स। बलिया में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4 तस्करों को किया गिरफ्तार, कब्जे से 24 गौवंश बरामद की। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए जनता टीवी।